हरे कृष्णा हरे रामा। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को ऐसे वक्त अत्यंत ही प्रिय है जो उनके निमित्त सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दान करते हैं। हम में से बहुत से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का दान करते हैं। मैंने आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से सूखी तुलसी की लकड़ी के दीपदान की पूरी विधि बताई हुई है, क्योंकि सनातन धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान सबसे उत्तम माना जाता है। खासकर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों पर तो और अधिक। मास का जब पावन समय चल रहा हो, पुरुषोत्तम मास चल रहा हो, तब इस दीपदान का महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास या फिर एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि पर तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान करने से घर के समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और साक्षात लक्ष्मी नारायण का घर में वास होता है। और अभी कई लोग ऐसे भी हैं जो अधिक मास के समय अंतिम 5 दिनों में लगातार तुलसी की लकड़ी का दीपदान करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती अनजाने में कोई गलती का महापुण्य को रोक कर आपको एक भारी दोष में बदल सकता है। दोस्तों, दीपदानों के समय शास्त्रों में कुछ ऐसे दिन और नियम निर्धारित किए गए हैं। जब एकादशी या अधिक मास होने पर तुलसी की लकड़ी का दीपदान करना पूरी तरह से मना होता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में हम समझेंगे सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दीपदान कब करना चाहिए और किस दिन भूलकर भी यह नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर रविवार के दिन तारीख पड़ रही है तब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। 5 मिनट का आपका समय लगेगा, लेकिन इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद में आप अपने पूरे जीवन में पड़ने वाले भारी दोषों से मुक्त हो सकते हैं। और अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देगी होती है, कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए श्री हरि विष्णु की सुंदर सी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु का जयकारा लगाकर जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि तुलसी लकड़ी का दीपदान इतना खास क्यों माना गया है। तो देखिए, पद्म पुराण के अनुसार साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु, शालिग्राम भगवान या फिर लड्डू गोपाल के सामने तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान करता है तो उसे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई हुए व्यक्ति के सामने ऐसा दीपदान कर दे, दीपक जला दे, तो उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाती है। तुलसी जी को भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रिय है। इसी वजह से सूखी तुलसी की लकड़ी से बना हुए दीपक से भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दीपदान हमें कब कब करना चाहिए। इसलिए अधिक मास में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान करना श्रेष्ठकर माना गया है। यह महीना 3 वर्ष में एक बार आता है और भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय है, और इसी वजह से उन्होंने इस अधिक मास को अपना नाम यानी पुरुषोत्तम मास कहा है। इसीलिए इस दौरान किया गया दीपदान सीधे वैकुंठ का रास्ता खुलता है। और इसके अलावा से उत्तम एकादशी माना गया है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और दोनों एकादशी पर यह दीपदान करना श्रेष्ठकर होता है। एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान करने से घर दुख और दरिद्रता दूर होती है और घर में खुशहाली और बरकत आती है, और इससे घर में बीमार पड़े हुए व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या मंगलवार को तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय है, और हनुमान जी श्री राम यानी भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त। मंगलवार को बस इतना सा ध्यान रखना होता है कि तुलसी जी के पौधे को आप हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही उनकी लकड़ी को इस दिन तोड़ना चाहिए। अगर सूखी हुई लकड़ी आपके पास पहले से रखी हुई है, इकट्ठा आपने करके रखा हुआ है, तो आप उससे दीपक बनाकर इस दिन भी दीपदान कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। और आप बात करते हो उस दिन जिस दिन आपको यह दीपदान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और वह दिन
है रविवार का दिन। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी देवी भगवान श्री श्री हरि विष्णु के लिए विश्राम या निर्जला व्रत रखती हैं और ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी देवी भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इसलिए तुलसी जी को सोना या पानी देना या फिर उनकी लकड़ी को आग में जलाना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से बहुत भारी दोष का परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। ऐसा करने से बहुत सुख शांति भंग हो सकती है और अशांति फैल सकती है। इसलिए दोस्तों, अधिक मास में पूरे महीने में किसी भी दिन रविवार का दिन हो तो इतवार का उस दिन में भूल से भी तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कमेंट आते हैं दीदी यदि एकादशी के दिन यह दीपदान करना श्रेष्ठ कर तो हम जरूर करेंगे, लेकिन यदि एकादशी के दिन रविवार पड़ जाए तो मैं क्या करना चाहिए, दीपदान करे या ना करे। तो देखिए, शास्त्र कहता है कि शास्त्र का एक ही नियम है और बिल्कुल साफ है कि एक भी एकादशी रविवार को पड़े तो आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान नहीं करना चाहिए। ऐसी से पहला नियम माना जाता है। जब एकादशी रविवार के दिन पड़े तो फिर आप उस दिन सूखी हुई लकड़ी तुलसी की का दीपदान भूल से भी नहीं करेंगे। और देखिए, यदि रविवार के दिन एकादशी पड़ गई है, इस दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप द्वादशी तिथि के दिन यानी सोमवार की संध्या काल के समय भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन दीपदान करना भी उतना ही फलदायी माना है जाता है जितना एकादशी की तिथि के दिन। तो देखिए, रविवार को छोड़कर आप प्रतिदिन तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं। और यह अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास का जो समय है, यह तो बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि यह 3 वर्ष में एक बार हमें प्राप्त होता है। तो यह सुनहरा मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिएगा। अगर आपने अधिक मास में अभी तक तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान नहीं किया है तो आप चाहे तो अंतिम 5 दिन होंगे एकादशी से लेकर अमावस्या तिथि तक के जो 5 दिन होंगे उसमें तो आप लगातार तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान जरूर करिए। और उस दौरान भी अगर रविवार का दिन पड़ जाए तो आप तुलसी जी की सूखी लकड़ी का दीपदान नहीं कर, बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और देखिए, बातों ही बातों में मैंने आप सभी को तुलसी की सूखी लकड़ी से 2 प्रकार के दीपदान की विधि भी दिखा दी है। अगर आप चाहें तो इनमें से एक भी तरीके से तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपदान कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है यह दीपक की बाती बनाना। प्रकार से आप तुलसी जी की लकड़ी का भगवान श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल जी के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा और अपनी सीट वैकुंठ धाम में बुक करवा लीजिए। तो यह थी आज की संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई थी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।